अभी छिंदवाड़ा प्रखंड के जदयू के प्रवक्ता गणेश चौबे जी ने इनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और जदयू का सरकार बना है। इस पर भी हम कई चर्चा करते हुए बात कर रहे हैं कि इनके बारे में कोई पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत ही लोकप्रिय नेता, अपने प्रखंड के लिए बहुत अच्छे से जनता की बात को सुनने वाले और नीतीश कुमार तक पहुंचाने वाले ऐसे नेता हैं जो गली गली घूमते हैं और लोगों की समस्या को दूर करते हैं। ये बात सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और मुख्यमंत्री आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बने। सबसे पहले तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो हमारे पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि हम लोगों ने जो मेहनत की और यहां से पटना तक का जो हमने सफ़र किया और विधानसभा में गली गली घूम के जो अपने विधायक के लिए हमने मेहनत किया, लोगों तक उनका संदेश पहुंचाया कि जब मैं क्योंकि विधानसभा के एक बनौली पंचायत में बनौली गांव में एक भगत परिवार के मोहल्ले में गया जहां 150-200 महिला थी, तो एक महिला को बुला के हमने पूछा आपके मीडिया के माध्यम से कि आपके घर में कितना अनाज है, तो बोला 1 से 1.5 कुंटल होगा। और वो महिला को मैं पूछा कि आपको ज़मीन कितना है, तो बोला मात्र मेरे पास 7 धूर ज़मीन है जिसमें मैं 3 पैदार हूँ और उतना ही मेरा घराड़ी है। और मैं बोला ये अनाज कहाँ से आया आपके पास, तो बोला कि ये सब सरकार नीतीश कुमार और मोदी जी की देन है जो आज हमारे घर में इतना अनाज कभी नहीं होता था, जो आज 1-1.5 कुंटल अनाज है। तो मैं उनका जो काम है जनता तक पहुंचाना है, जनता को याद कराना है। जनता अपने विचार से मत देती है, हमारे आपके कहने से नहीं देती है। और जनता ने हमारे मुखिया को चुना है। हमने दरभंगा में तो हम देख रहे हैं कि 10 के 10 सीट हमारे थे, जो 1000 के अंतर से फराज फातमी आ रहे हैं। 9 सीट हमारे हैं और मिथिला में विजय हुआ है। और मैं इसके साथ ही अपने पार्टी के और जीते हुए विधायक सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक कि हमारे जाले विधानसभा से रिकॉर्ड मत से जीवेश कुमार जी जीते हैं, जो आज 3 विभाग के मंत्री है। हम लोग गदगद हैं छिंदवाड़ा प्रखंड में। एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि केवटी विधानसभा के आप एनडीए की तरफ से जदयू को सीट नहीं मिला है, इससे जदयू के जो वोटर लोग हैं काफ़ी नाराज हैं। देखिए, सीट नहीं मिला, ये लड़ाइयाँ चलती है। हम जदयू के लिए मांग रहे थे, बीजेपी के लिए मांग रहे थे। ये हाईकमान की लेवल की बात है, उनकी विचारधारा है, उनकी बातें हैं, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। मैं पंचायत से प्रखंड लेवल का नेता हूँ, यहाँ की बातें मैं बता सकता हूँ। जो भी पार्टी आला कमान का फैसला हुआ वो हम लोगों ने स्वीकार किया। बीजेपी को सीट मिला तो बीजेपी के साथ हमने काम किया। केवटी में 12 पंचायत छिंदवाड़ा प्रखंड के हैं। हर एक पंचायत गांव-गांव में जाके लोगों से मिला और बताया, और हमें गर्व है कि हमने सिद्दीकी साहब को हरा करके वहाँ मुरारी मोहन जी को जिताया। अभी विधानसभा का चुनाव भी खबर को बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एनडीए में रह करके चिराग पासवान नीतीश कुमार से बगावत करते हैं। इसमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा भारतीय सरकार नीतीश कुमार का ही बना। तो चिराग पासवान का क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि चिराग पासवान जी, आप बिहार के बेटा हो, ज़रा होश में आप काम करिए। जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अटल जी का सरकार एक वोट से गिरा दिए थे, ऐसे ही आपने एक कैंडिडेट खड़ा करके फराज फातमी जी को दरभंगा से हरा दिए। क्योंकि हमारे 10 के 10 सीट है, अभी भी वक्त है, आप सुधरिए। आप हमारे लाल हो, बिहार के लाल हो, बिहार के बेटा हो, हमारे तालमेल में चलिए जिससे बिहार का विकास हो। यही मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मैं एक बिहार का वासी हूँ, हमारे चिराग पासवान जी भी वासी हैं, उनसे मेरा कोई पर्सनली ये नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तालमेल बननी चाहिए। गणेश जी, अगर प्रखंड की बात करते हैं तो आपके प्रखंड में किस तरह से विकास का काम हो रहा है? हमारे प्रखंड में बहुत बढ़िया से काम हो रहा है। हमारे यहाँ प्रमुख सक्षम नहीं है, प्रमुख सक्षम यहाँ नहीं है। यहाँ क्या होता है, जब कोई गार्जियन टाइट होता है तो बच्चा बोलता है कि मेरा गार्जियन बहुत टाइट है, तो एक बच्चा अच्छा हो जाता है, एक बच्चा खराब हो जाता है। आज हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि प्रकाश जी, आप छिंदवाड़ा प्रखंड के किसी कोने में आप जाके देखिए, विकास का काम चल रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करता है तो खराब आदमी बोलेगा खराब है, प्रमुख सक्षम नहीं है। लेकिन
बात ये हो रही है कि आज हिंदुस्तान अखबार की सुर्खियों में एक सभी सरकार छाए हुए हैं। कल जो बैठक हुई थी उसमें नल जल योजना के बारे में कहीं 7 निश्चय योजना के बारे में कहीं कुछ बात ही नहीं थी। इसमें वो बस्ता में सुस्त पड़ गया वो फाइल जो नल जल योजना के घोटाला हुआ और बसतवाड़ा पंचायत में इन पर आरोप भी लगा, केस भी हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जब 100% हम कहीं ना कहीं काम करते हैं तो 10% गड़बड़ होता ही है। और जो गड़बड़ है तो अब डिजिटल युग है, मीडिया का युग है। अब जो है जनता आवाज़ उठाता है और उसकी जांच होती है। कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके ऊपर भी अधिकारी है, डीडीसी है, डीएम साहब हैं, उप समाहर्ता है, सभी लोग हैं। कोई भी जाकर के उसको चेक करेगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि शशि प्रकाश प्रखंड विकास पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी। लगातार विपक्षी तेजस्वी यादव किसान बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको किसान बिल में किसान के हित के लिए जो बिल पास किया गया है या फिर किसान के नुकसान के लिए? और तेजस्वी यादव लगातार विरोध कर रहे हैं, इसको क्या कहें? देखिए, प्रखंड प्रवक्ता होने के नाते मुझे आपके सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। ये पार्टी भ्रम में डाल रही है, राष्ट्रीय जनता दल। ये मोदी जी जितना भी किसानों का बिल पास किए हैं और जितना भी चल रहा है, आज आप हमारे किसानों को देखिए, हम साल में 6000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अभी धान इनपुट का अप्लाई 17 तारीख था, उसका भी डेट अभी बढ़ गया। धान इनपुट का पैसा दे रहे हैं। किसानों के लाभ के लिए हर एक काम किया जा रहा है। लेकिन आप भ्रम जाल में फैला करके कुछ और करके, हमको नहीं लगता है कि उनका ये नीति सही है। किसानों का गुमराह करने वाली बात हो रही है, ये इसका मैं विरोध करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े।